ओके किड्स, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1. हमारे पास सवाल में क्या बोल रहा है? अ गोल्फर स्ट्राइक्स द बॉल so that it leaves the horizontal ground with a velocity of 6 meter per second at an angle of theta. ठीक है, the magnitude of the initial vertical component is given as 4.8. initial vertical component दिया हुआ है 4.8 meter per second. Assume that air resistance is negligible. Show that the magnitude of initial horizontal component of the velocity is 3.6. अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यार इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए. ठीक है जी. सिक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.6 स्क्वायर प्लस. Solve it up, you would get the answer 3.6. ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट. ये हमने शो कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. The ball leaves the ground at time t is equals to 0 and reaches the maximum height at 0.49. अच्छा जी, पहली बात तो यार 0.49 सेकेंड्स पे हमारे पास जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़ीरो होगी. मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. स्केच सेपरेट लाइंस टू शो दैट द variation of time t until the ball returns to the ground. The vertical component vy of the velocity label the line y. अच्छा, जब टाइम ज़ीरो था हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 4.8 था जिससे हमने शुरू की कहानी. टाइम ज़ीरो पे वर्टिकल कंपोनेंट वॉज 4.8 और मैक्सिमम हाइट जब रीच की वो टाइम 0.49 सेकेंड्स पे की. तो टाइम 0.49 सेकेंड्स पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया वर्टिकल कंपोनेंट इसका. ठीक है, ज़ीरो हो गई वेलोसिटी. अच्छा, इसको बेटा स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ. ठीक है, इन दोनों पॉइंट से y लेबल करना था. अच्छा जी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स ऑफ द वेलोसिटी लेबल दिस लाइन x. अच्छा, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो तो चेंज ही नहीं होता. ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है हम लोगों ने. ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है 3.6 थी. तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे 3.6 और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, ये हम लोगों ने बेटा इसकी लाइन को क्या लेबल करना था? हम लोगों ने लाइन एक्स लेबल करना था. बात याद रखिएगा बेटा, एक छोटी सी इसमें फनकारी है. देखो यार, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोजेक्टाइल मोशन की और मैं बोलता हूँ यार यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 0.49 सेकेंड्स लगे, तो कीप दैट फैक्ट इन माइंड कि जितना टाइम, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है हमेशा से पाथ, तो इधर आने में भी 0.49 सेकेंड्स लगेंगे. देयरफॉर इस बात को आप एक्नॉलेज करो कि जो जर्नी है वो टोटल जर्नी 0.98 सेकेंड्स का है. तो आपकी ये लाइन जो है ना, ये 0.98 पे आपने रोकनी है. ठीक है ना, ये लाइन 0.98 पे आके रुक जाएगी. और सिमिलरली ये वाली लाइन भी आपने 0.98 तक बनानी है क्योंकि ये जर्नी 0.98 सेकेंड्स पे वाइंड अप ख़त्म हो रहा है. ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा. अगले पार्ट में बोलता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल. मैक्सिमम हाइट निकालनी है. फॉर्मूला लगा देते हैं यार, s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेड. अच्छा जी, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं. ठीक है, नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे. तो s इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी. मैक्सिमम हाइट, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 4.8 हो जाएगी जो दी हुई है सवाल में. ठीक है, u time to reach the maximum height was given in the question 0.49 plus 1/2. Gravity will be minus 9.81.
टाइम इज़ 0.49 सेकेंड्स स्क्वेयर्ड। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मेरे पास वर्कआउट करके आ जाएगी 1.2 मीटर्स। ठीक है, सही है भाई, यहाँ तक बात क्लियर होती है। ठीक है, एक बार फिर से बोला यार, हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन को यहीं बना देते। मुझे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालनी थी। मेरे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 0.49 सेकेंड्स था। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की मेरे पास 4.8 थी। फाइनल वेलोसिटी 0 थी। एस निकालना था, इनिशियल था, यूटी था, हाफ था। एक्सेलरेशन अगर आप, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव में कम कर रहा हूँ वेलोसिटी को, तो ग्रेविटी जो है -9.81 ही लूँगा। ठीक हो गया बॉस, आगे बढ़ते हैं। फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड टू द मैक्सिमम हाइट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास जो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्सिमम पॉइंट पे हमारे पास 3.6 होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही होता है मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली वही बनता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो 1/2 m वेलोसिटी 3.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ग्रेविटी इज 9.81 एंड हाइट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 1.2। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रेशो की वैल्यू जो है आई गेस 0.56 आ रही होगी। तो कीपिंग दिस हमारे पास यहाँ तक की वर्किंग हो गई। इन प्रैक्टिस सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द बॉल, एक्सप्लेन वाई द एक्चुअल टाइम फॉर द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज लेस देन द टाइम कैलकुलेटेड व्हेन एयर रेजिस्टेंस अज्यूम्ड इज नेग्लिजिबल। अच्छा यार, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ठीक है, जब मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल पढ़ा भी रहा था, तो मैंने तुम लोगों को यार ये बात भी की थी कि भाई जब एयर रेजिस्टेंस का पाथ बनता है ना, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक तो वर्टिकल हाइट रिड्यूस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी रिड्यूस होता है, और क्योंकि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा होता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारे कंपोनेंट डिक्रीज हो रहे होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि एयर रेजिस्टेंस जो है ना, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है टू द वेलोसिटी, याद रखिएगा हमारे पास दिस causes the speed to decrease. ठीक है जी, that's all for question number 1.